साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए है क्या, हाल फिलहाल में एक फर्म है जिसने कुछ अपने आंकड़े जारी किए हैं। उस फर्म के आंकड़ों में ये कहा जा रहा है कि इंडिया ओवरटेक्स सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को किस क्षेत्र में पछाड़ दिया है। मींस एज यूरोप्स टॉप रिफाइंड फ्यूल सप्लायर, मींस इंडिया ने सऊदी अरेबिया को पछाड़ दिया है तेल सप्लाई के मामले में। मतलब कि हमसे पहले सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करता था यूरोप को, बट अब सऊदी अरेबिया को पछाड़ते हुए कौन आ गया है ऊपर? इंडिया। ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे इंडिया ने सऊदी अरेबिया को पछाड़ा है यूरोप को रिफाइंड ऑयल सप्लाई के मामले में। देखिए था क्या, अब ये एक फर्म है, ट्रेड इंटेलिजेंस फर्म केपलर। ठीक है, केपलर एक फर्म है, इसके द्वारा अपने कुछ आंकड़े जारी किए जाते हैं। उन आंकड़ों को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए होता क्या है कि हाल फिलहाल में इसने अपने एक आंकड़े जारी किए हैं। इस फर्म ने कहा है कि इंडिया जो यूरोप यूनियन है, मतलब यूरोप के काफी सारे कंट्रीज जिनको मिला करके हम लोग बोलते हैं यूरोप यूनियन, वो यूरोप यूनियन इंडिया से अब जो तेल परचेस करता है, मतलब खरीदता है ना, वो होने वाला है 3,60,000 बैरल पर डे। मींस अब मैं आपको बताता हूं ये इतना होने वाला है, इससे पहले कितना था उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए था क्या, सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि को समझेंगे कि कैसे इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर, ऑयल सप्लायर, रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है यूरोपियन यूनियन के लिए। देखिए था क्या, 2022 में जब रशिया द्वारा यूक्रेन पर इन्वेशन किया जाता है, ठीक है, अटैक किया जाता है, उसके बाद रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगते हैं अमेरिका द्वारा, उसके बाद यूरोपियन यूनियन और अदर कंट्रीज के द्वारा इस प्रकार के सैंक्शंस लगाए जाते हैं रशिया के ऊपर। बट उस समय इन सैंक्शंस का कोई भी असर रशिया पर नहीं होता है। धीरे धीरे आता है साल 2023। साल 2023 फरवरी में रशिया पर लगभग 1500 के करीब सैंक्शन लगाए जाते हैं अमेरिका प्लस यूरोपियन यूनियन द्वारा। और ये सैंक्शन इतने हैवी होते हैं, आप मान के चलिए, मैं सबसे पहले आपको देखो बताता हूं कि सैंक्शन होते क्या है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए है क्या, यहां पर देखिए, यहां पर है सैंक्शन आर पेनल्टीज। यहां पर देखिए सैंक्शन आर पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय वन कंट्री ऑन अनदर, मतलब एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री पर सैंक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, थोपे जाते हैं, इम्पोज यहां पर हम लोग बात करेंगे कि थोपे ही जाते हैं एक हिसाब से, क्योंकि भाई आप अगर किसी कंट्री पर सैंक्शन लगाओगे तो वो डायरेक्टली तो मानेगा नहीं। टू स्टॉप देम एक्टिंग एग्रेसिवली और ब्रेकिंग इंटरनेशनल लॉ, मतलब कि अगर वो युद्ध में है तो किसी भी तरीके से उसको युद्ध में रोका जाए, इसलिए लगाए जाते हैं उस कंट्री पर सैंक्शन, जिनका हाल फिलहाल में जागता हुआ एग्जांपल रशिया है, क्योंकि रशिया पर लगभग 1500 के करीब सैंक्शन लगाए गए हैं यूरोपियन यूनियन प्लस अमेरिका द्वारा। ठीक, दे आर अमंग द टफेस्ट मेजर नेशन कैन टेक शॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन टू वॉर। ठीक है, गोइंग ऑन टू वॉर। अब देखिए यहां पर लगभग बात की गई है 500 सैंक्शन की। ये मैं आर्टिकल निकाला है, पुराना आर्टिकल है, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, लगभग 500 सैंक्शन की यहां बात की गई है। लेकिन रशिया की जो इकोनॉमी है, मींस उसको बिल्कुल धराशायी करने के लिए वेस्टर्न, जिसको कह सकते हैं हम यूरोप और अमेरिका द्वारा, नाटो द्वारा रशिया पर लगभग 1500 के करीब धीरे धीरे बढ़ाकर सैंक्शन लगा दिए गए। और धीरे धीरे जो इंटरनेशनल हमारा पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट, उससे भी रशिया की इकोनॉमी को कर दिया गया बाहर, मींस रशिया को बाहर कर दिया गया। अब रशिया क्या है, इंटरनेशनली किसी भी देश के साथ खरीदारी नहीं कर सकता। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि हमारे मोदी जी आते हैं निकलकर और रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल परचेस करते हैं। देखिए उस समय यह बताया जा रहा था कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल एकदम बैक जा रही थी, मतलब बिल्कुल डाउनफॉल जा रहा था बहुत बड़ा। लेकिन उसी बीच मोदी जी द्वारा सैंक्शन, जो यूरोपियन यूनियन प्लस अमेरिका द्वारा जो सैंक्शन लगाए जाते हैं, उन सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए मोदी जी द्वारा बहुत, मतलब हमारी सरकार द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है ऑयल, रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा जाता है। अब देखिए इस आंकड़े पर बात कर लेते हैं कि कितना रशिया से हम लोग पहले तेल खरीदते थे, उसके बाद हमने कितना बढ़ाया है। देखिए था क्या कि पहले हम रशिया से जो ऑयल परचेज करते थे वो हम लोग करते थे करीब 1,54,000 बैरल पर डे। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, अब हम लोग जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं 2 मिलियन बैरल पर डे। अब हम लोग रशिया से 2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल परचेज कर रहे हैं, और ये लगभग बनता है इंडिया के कुल ऑयल परचेज का 44%। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 44% ऑयल हम सिर्फ एक कंट्री से खरीद रहे हैं, किससे? सिर्फ और सिर्फ रशिया से। इसका मुख्य कारण यही है कि आप सभी लोगों ने हाल फिलहाल में मोदी और पुतिन की दोस्ती देखी होगी।
ब्रिक्स सम्मेलन जो कजान में हुआ है हाल फिलहाल में रशिया में, उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से दोनों देश के लीडर एक दूसरे से हंसते हुए मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दोस्ती का ही इशारा है। उस समय अमेरिका द्वारा इंडिया को भी वार्न किया गया था कि भाई अगर आपने रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया तो हम आप पर भी सैंक्शन इम्पोज कर सकते हैं। बट इन सभी चीजों को दरकिनार किया गया हमारी सरकार द्वारा। ठीक है, इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए इंडिया द्वारा रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल परचेज किया गया और अब ये परसेंटेज बन चुका है 44% करीब। मतलब इंडिया लगभग रशिया से 2 मिलियन बैरल पर डे तेल खरीद रहा है, जो कि इंडिया के कुल ऑयल परचेज का है 44%। ठीक है, अब देखिए इंडिया ने इतनी बड़ी मात्रा में तेल क्यों खरीदा, उसका कारण आपको मुख्य रूप से हम लोग बताते हैं। देखिए था क्या, जब यूरोपियन यूनियन प्लस अमेरिका द्वारा रशिया पर सैंक्शन लगा दिए गए, उसके बाद मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यूरोपियन यूनियन को कुछ नए दरवाजे तो खटखटाने ही होंगे ना भाई, कहीं और से तो वो तेल खरीदेगा ही, क्योंकि इनके यहाँ इतनी कड़क की ठंडी पड़ती है, अगर वहां पर ऑयल ना पहुंचे तो मतलब ये लोग भी एकदम धराशायी हो जाएंगे, इनकी इकोनॉमी भी ढह जाएगी बिल्कुल एकदम से। यही कारण है कि रशिया के द्वारा दरवाजा खटखटाया गया इंडिया, सॉरी यूरोप के द्वारा दरवाजा खटखटाया गया इंडिया का। अब उस समय इंडिया ने इस चीज को एक अवसर की तरह देखा, और देखना भी चाहिए भाई, लाभ तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि रशिया पर लग चुके थे बहुत सारे सैंक्शन। रशिया ना इनको ऑयल परचेज कर सकता था और ना ये रशिया से ऑयल परचेज कर सकते थे। अब यूरोपियन यूनियन को ऑयल परचेज स्टार्ट किया इंडिया ने, और अब ये मतलब पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले इंडिया जो यूरोपियन यूनियन को ऑयल देता था वो था 1,54,000 बैरल पर डे, 1,54,000 बैरल पर डे। और अब ये आंकड़ा बढ़कर धीरे धीरे हुआ 2 लाख बैरल पर डे। फिर अब हाल फिलहाल में जिसकी मैंने बात की है केपलर फर्म की, ठीक है, केपलर फर्म की जो मैं बात कर रहा हूं, उस केपलर फर्म जो कि एक ट्रेड इंटेलिजेंस फर्म है, उसके द्वारा ये बताया गया कि इंडिया अब जो यूरोपियन यूनियन है इसको जो ऑयल परचेज कर रहा है उसका आंकड़ा बढ़कर अब होने वाला है कितना, 3,60,000 बैरल पर डे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। देखिए यही कारण है कि इंडिया ने हाल फिलहाल में अब छोड़ दिया है सऊदी अरेबिया को पीछे ऑयल के मामले में, मतलब रिफाइंड ऑयल के मामले में, रिफाइंड ऑयल सप्लाई के मामले में, किसको, यूरोप के मामले में। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इस चीज से बेशक इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। हाल फिलहाल में कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं वो अच्छी खासी मात्रा में बढ़े भी थे। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने बात करी कि किस तरीके से इंडिया ने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ा। मींस यहाँ पर हम लोग कोई डायरेक्ट टक्कर नहीं देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच कोई डायरेक्ट टक्कर ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो वो किया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए उस पर रशिया पर इतने सारे सैंक्शन ऑलरेडी लग चुके थे और ऑब्वियस सी बात है कि भाई रशिया ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है और डिफेंस के मामले में रशिया हमें एक से एक उन्नत हथियार प्रोवाइड भी कराता है, तो हमारा भी फर्ज बनता था कि हम उसको मदद करें इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, है ना। तो यही कारण है कि मोदी जी द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में लगभग अब 2 मिलियन बैरल, चूंकि अब हमारा जो ऑयल परचेज है वो यूरोप के लिए बढ़ता जा रहा है, भाई वो कितना होने वाला है, 3,60,000 होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे। तो इंडियन जो रिफाइनर्स हैं अब उनके द्वारा जो रशिया से ऑयल परचेज किया जाएगा वो हो जाएगा लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे, इतना ये होने वाला है। अब देखिए था गया, अब इस चीज की चिंता हो रही है सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया, क्योंकि भाई कोई भी कंट्री है अगर किसी कंट्री को पीछे छोड़ता है वो भी इकोनॉमी के मामले में, तो कहीं ना कहीं उस कंट्री के लिए ये एक चिंता का विषय बन जाता है। यही चिंता खाई जा रही है सऊदी अरेबिया के लिए कि अब कैसे हम इंडिया को टक्कर दें ऑयल परचेज के मामले में, सॉरी ऑयल सप्लाई के मामले में। देखिए नो डाउट कि सऊदी अरेबिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत बड़ा इतिहास है इनका, अच्छे खासे लंबे समय तक ये बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि प्रधान पद पर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर रहे हैं, कि इनसे ज्यादा ऑयल का उत्पादन भी देखिए कोई नहीं कर पाया। यही कारण है कि अब सऊदी अरेबिया को इस चीज की हो रही है चिंता, तो इसके लिए सऊदी अरेबिया द्वारा कुछ कदम भी उठाए गए हैं। इनका एक जो यूनियन है कह सकते हैं हम कि खाड़ी देशों का जो यूनियन है ओपेक, उसके द्वारा एक मीटिंग की जाती है और उस मीटिंग में इनके द्वारा एक योजना बनाई जाती है जिसमें ये लोग बात करते हैं कि अब हम जो अपना बैरल है ना, पहले जितना ये देते थे और देशों को, उसमें अभी कुछ और जोड़ेंगे, मींस 1,80,000 बैरल और जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि ये अपना पद फिर से प्राप्त कर सके, जो कि इनका पहला पद था सऊदी अरेबिया का, वो ये फिर से प्राप्त कर सके। तो यही चिंता है इनके लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि और कहीं ना कहीं ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बढ़िया बूस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की खबर में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।